जय हिंद साथियों। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, जिसका पहला वीडियो बना के मैंने डाल दिया था, ये दूसरा वीडियो है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दो क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये हम पहले वीडियो बना के डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद 5, दो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ठीक है, हम लोग चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन हम मैंने पहले ही लिख लिया था। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। फिर एक बार हम क्वेश्चन रिपीट करना चाहेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसमें एक ही फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। फार्मूला बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक ही फार्मूला का यूज होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होता है, r जो होता है वो हमारा 0 से या तो बड़ा होता है, नहीं तो बराबर होता है, ठीक है। और b से लेकिन क्या होता है, छोटा होता है। ये तो पहले हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका सॉल्व करेंगे कैसे आखिर ये होता है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होता है, 0 से या तो बड़ा होता है, नहीं तो बराबर होता है, और b से क्या होता है, छोटा। तो मान लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि कोई कोई धनात्मक धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a मान लेते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a मान लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। एंड b इक्वल टू हम मान लेंगे 3, एंड b इक्वल टू मान लेंगे 3 क्यों मान लिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है। तो b इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, है ना। तो b इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब यूक्लिड, वही एक फार्मूला इसमें लगता है, फार्मूला बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, क्या होता है वो तो आप लोग को पता ही होगा। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है, r का मान जो होता है वो 0 से क्या होता है, या तो बड़ा होता है, नहीं तो बराबर, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप वन, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है, तो जब हम, इससे पहले ऐसा एक वो सवाल हम बना चुके हैं, ठीक है, नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो 1 में डाला हुआ है। स्टेप 1 जब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो मेरा a है, a क्या मान लिया है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a है ना, और b क्या मान लिए, 3। अब क्या मानेंगे, r मानेंगे, ठीक है। जब r इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। r इक्वल टू क्या ले लें, 0 लेने, r इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है, r इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो a तो मेरा a है, ठीक है। b कितना था मेरा 3, और q का q, चूँकि q नहीं माने कुछ, q का q प्लस r कितना मान लिए, 0।
आर कितना मान लिया 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं, या ए बराबर 3q में प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा 3q ही होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3q हो जाएगा, होगा ना। ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3q, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ए बराबर 3q। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q, यहाँ पे है ना 3q का क्या कर देंगे, इसको 39 मत समझिएगा, 3q है, ठीक है, 3q का स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे, रीजन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो कर देंगे ना, ए का भी स्क्वायर कर दिए और 3q का भी स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ए का स्क्वायर मेरा आएगा क्या, ए स्क्वायर आएगा ना, और 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर क्या होगा q, तो 9q स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर होगा ना। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ए बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर करेंगे ना, 3 3 जा 9q स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर होगा ना। तो या ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर छूट गया था, या ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो m बराबर ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिख देंगे 3m, 3 ये है ना, 3 प्लस नहीं देंगे, 3 इंटू इसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m, जहाँ m इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप टू में जब r बराबर क्या लेते हैं 1, जब r इक्वल टू 1 लेने पर, r इक्वल टू में क्या ले लेता हूँ 1, ठीक है, r इक्वल टू 1 लेने पर, तो a बराबर क्या होगा, वही होता है bq प्लस r, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3q प्लस 1, क्यों, तो a बराबर b किसको माने थे 3, q का q ही रहेगा, और r किसको माने हैं 1 को, तो a बराबर 3q प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बार बार तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, तो a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, या इसका भी क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, और 3q प्लस 1 का भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। क्यों करेंगे, तो यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग, दोनों तरफ तो वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, और a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ये मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल चुका हूँ, पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला उसमें डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 3q का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2 इंटू ए क्या होगा मेरा 3q होगा, प्लस नहीं इंटू क्या हो जाएगा b होगा ना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मेरा यहाँ पे क्या है 3q, और b क्या मान लेंगे 1 है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा 3q का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा q होगा ना, तो 9q का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस इसको करेंगे 2 3 जा 6, और q का q ही होगा, 2 3 जा 6
यानी कि 6Q लिख सकते हैं ना। या a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा 9Q का स्क्वायर, 9Q स्क्वायर होगा या नहीं होगा, प्लस 6Q, ऐसे लिख सकते हैं 6Q प्लस 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह करेंगे, a स्क्वायर बराबर इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर बराबर 3 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 9 और क्या बचेगा 9Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2Q होगा ना, यहाँ पे प्लस 1, प्लस क्या होगा 1 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे या ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3m+1 यानी कि 3 ये वाला m हम किसको मान लिए हैं, ये वाला को, ये सारा जो है मेरा m है, 9Q स्क्वायर प्लस 2Q क्या हो जाएगा m+1। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3m+1 है ना। जहाँ यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर m हम किसको मान लिए थे, तो 9Q स्क्वायर प्लस 2Q है ना, 9Q स्क्वायर प्लस 2Q यानी कि a बराबर 3, इसको m माने हैं ना, m प्लस 1 है इसलिए लिखे a स्क्वायर बराबर 3m+1 है ना। तो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 दिखाई दे रहा, स्टेप थ्री में क्या ले लेंगे, जब r इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूँ r इक्वल टू 2 लेने पर, r इक्वल टू क्या कर देंगे 2 लेने पर, r इक्वल टू 2 लेने पर। अभी तो राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। r इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अब तो उतना लिखना नहीं पड़ेगा और समझाना भी नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे 3Q प्लस 2Q हुआ, तो a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, b का मान यहाँ पे क्या था मेरा 3 पहले ही मान चुके थे। ठीक है, q का q ही रहने देंगे, प्लस r हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं 2 ले लिए हैं। ठीक है, तो a बराबर 3Q प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, अन्यथा छोड़ देंगे क्योंकि मैंने पहला में लिख चुका था। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये भी अगर देखेंगे तो a स्क्वायर बराबर ये भी a प्लस बी के फॉर्म में है, a इसको मान लेंगे b इसको, यानी कि a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 3Q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a 3Q प्लस नहीं होगा यहाँ पे इनटू। ठीक है, यहाँ पे 2, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3Q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 9 होगा ना, 9Q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या होगा 12Q हो जाएगा, 12Q दिक्कत नहीं। या a स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 9Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12Q प्लस क्या होगा 4 होगा ना, प्लस क्या होगा 4। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 को क्या कर लेंगे फिर से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको लाना 3m+1 में और 3m+2 के रूप में लाना है ना, या 3m+1 के रूप में लाना है, तो 3 को हम क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं इसी में। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3Q स्क्वायर, 3Q क्योंकि 9Q स्क्वायर था ना प्लस 12Q था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4Q, क्या बच जाएगा 4Q और प्लस कितना था यहाँ पे दिखना होगा फिर से, कितना था 12 प्लस यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो 4 करेंगे तो कितना होगा 4 यानी कि 4Q है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर क्या a स्क्वायर
ए स्क्वायर बराबर 3m, इसको मान लेंगे, है ना, 3m और प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3m+1, ठीक है। जहाँ 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 m इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 3q² 3q² +4q है ना, 3q² +4q, m इक्वल टू हो जाएगा ना। तो इतना तो हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लिख सकते हैं उपर्युक्त, यानी कि या उपरोक्त या उपर्युक्त, उपर्युक्त ही लिख देते हैं, उपर्युक्त, ठीक है, प्रक्रिया, उपर्युक्त प्रक्रिया से यह साबित, उपर्युक्त प्रक्रिया से यह साबित होता है कि होता है कि होता है कि कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या ठीक है, पूर्णांक संख्या का वर्ग पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही है ना, होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है, यानी कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या का वर्ग जो होगा 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको एक बार फिर अच्छा से समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कम ही पढ़ना है लेकिन अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। तो सवाल मेरा क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो पहले ही बताया इसमें एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, a बराबर BQ+R। तो मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a है, ठीक है, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a है, एंड b बराबर मान लेंगे 3, b बराबर क्या मान लेंगे 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता क्या है, a बराबर BQ+R, जहां r का मान क्या होता है, 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, r का मान क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो स्टेप वन यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, जब r का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, r का मान 0 लेने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R होता है ना। तो a बराबर b के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, q है q ही रहने देंगे, प्लस r के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, ठीक है, या a बराबर 3q हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देने पर वर्ग करने से, ठीक है। तो a का स्क्वायर a² ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q, तो 9q², ठीक है। यहाँ पे डैश देके आप लोग भी, डैश मत बोलिए, लाइनिंग देके आप लोग भी लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। a² बराबर मेरा क्या होगा 3, यहाँ पे 3 × 3q², ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 3m या 3m+1 के रूप में लाना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 3 × 3m के रूप में लाने के लिए इसको 3 × 3q का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। या a² बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3, और 3q को हम क्या मान लेंगे, 3q को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो a² बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3m, ठीक है, जहां m बराबर हम किसको माने हैं, 3q का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह स्टेप 2, जब r बराबर क्या लेंगे 1 ले लेंगे, r बराबर 1, तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3q+1, क्यों होगा, तो a बराबर 3q+ क्या होता है 1, इसलिए होगा, तो a बराबर BQ+R होता है। b क्या माने थे हम, 3 माने थे, q का q ही रहेगा, प्लस r कितना माने हैं 1, तो a² बराबर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a+b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² + 2ab होगा ना। या a² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे 6q लिख सकते हैं। या a² बराबर 9q² + 6q + 1, है ना। अब इसको फिर यहाँ पे लाइनिंग देके लिख देते हैं, a² बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में या 3m+1 के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम अपना सवाल को बनाने के लिए 3 यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9q²। 9q² कैसे बचेगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3q² होगा ना, यहाँ पे 3q² और प्लस क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और प्लस 1, 1 है ना इधर 1, ठीक है। तो a² बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3m+1 होगा ना, जहाँ m बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, m बराबर क्या हो जाएगा 3 है ना, m बराबर 3q² प्लस 2q। फिर स्टेप 3 ऐसे लेंगे, जब r बराबर 2 लेंगे, ठीक है, a² इतना करेंगे तो 9q² प्लस 4 प्लस 12q होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन ले लिया, फिर 3 कॉमन लिए, 3q² प्लस 4q आया, ठीक है। तो a² बराबर इसको m मान लेंगे, 3m+1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3q² प्लस 4q। तो उपर्युक्त प्रक्रिया से यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है।